बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, बक्सर जिला अंतर्गत डुमरांव विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार सिंह द्वारा की गई गहन समीक्षा के अनुसार इस क्षेत्र में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। देखिए डुमरांव विधानसभा 2025 कौन मारेगा बाजी, अजय कुमार सिंह की विशेष रिपोर्ट। देखिए डुमरांव जो है राजा महाराजाओं का शहर है और हाल के 5-7 सालों में देखिएगा तो डुमरांव का काफ़ी तेज़ी से विकास हो रहा है। चाहे सड़क का मामला हो, चाहे आप वहाँ रजिस्ट्री कार्यालय का मामला हो, चाहे मेडिकल कॉलेज अभी बन रहा है, A&M कॉलेज बन रहा है, सब कुछ बन रहा है। तो विकास के मामले में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जहाँ तक चुनाव की बात है और सत्ता और विपक्ष की बात है, तो अभी वहाँ से माले के विधायक हैं अजीत कुमार सिंह। तो मैं बता दूं कि ये महागठबंधन के प्रत्याशी रहे हैं और वहाँ जातीय गोलबंदी हुई। जातीय गोलबंदी मतलब यादव, मुस्लिम और पिछड़ी और अनुसूचित जाति के लोगों की गोलबंदी हुई, जिसके कारण मैं अजीत कुमार सिंह की जीत मिली है। हालांकि अगर उनका कैडर वोट आप देखेंगे तो माने उतना नहीं है कि वह चुनाव जीत सके। तो वही गठबंधन है और गोलबंदी है। तो मेरा मानना है कि अभी जो है वहाँ जेडीयू भाजपा में भी ज़बरदस्त चल रहा है सीट के लेकर। पहले पिछली बार अंजुम आरा चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार लग रहा है कि उनका शायद पत्ता कट गया, क्योंकि दादा के लड़के इस समय क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं सोनू सिंह, तो वो एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में माने दिख रहे हैं। तो हमको लग रहा है कि अगर इस बार आरजेडी अगर वहाँ से किसी उम्मीदवार को देता है तो अजीत सिंह का माले कहीं और दूसरी जगह एडजस्ट करेगा, लेकिन ज़्यादा चांस है कि अजीत कुमार सिंह का ही सीट रह जाएगा। और जिस ढंग से अजीत कुमार काम किए हैं और जो जातीय गोलबंदी है, तो उससे लग रहा है कि फिर मैंने उनका पलड़ा भारी रहेगा। चिराग पासवान को भी लेकर कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अलग लड़ेंगे। हालांकि ये चर्चा है, केवल इसकी कहीं से कोई पुष्टि नहीं है अभी, लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या स्थिति रहेगी डुमरांव की? देखिए चिराग पासवान का कोई खास हम तो देख रहे, पिछली बार भी लड़े थे, चिराग पासवान के प्रत्याशी लड़े थे, तो क्या हासिल होगा सब लोग जानता है। लेकिन अभी जो महागठबंधन है, महागठबंधन के पास जो वोट बैंक है, तो उसकी माने गोलबंदी है, वह गोलबंदी अभी टूटने की स्थिति में नहीं है। तो इससे यही लग रहा है कि अगर माने महागठबंधन का ABCD कोई उम्मीदवार है तो वह मजबूत रहेगा बनस्पत माने ये भाजपा और JDU के उम्मीदवार से। लेकिन पूर्व विधायक जो हैं ददन यादव को लेकर भी चर्चाएं हैं कि उनको भी NDA की तरफ से मैदान में उतारा जा सकता है जी कुशवाहा को हराने के लिए। तो अगर NDA अगर उतारे ददन पहलवान को तो इनकी स्थिति ठीक होगी, इसलिए कि यादव वोट में उनका अच्छी पैठ है, पकड़ है। तो लड़ाई थोड़ा सा ढंग का होगा। जब अब जीतेगा कौन उसमें कहा नहीं जा सकता है कि ददन पहलवान बाजी मार लेंगे कि मैंने महागठबंधन के लोग बाजी मारेंगे। थोड़ा लड़ाई कंटेस्ट आपने जो कुछ कहा उससे ये सब स्पष्ट होता है कि वहाँ जातीय गोलबंदी या इसी आधार पे विकास क्या कोई मुद्दा नहीं है वहाँ? देखिए विकास तो ऐसे मुद्दा रहता है, चुनाव के पहले तक विकास का मुद्दा रहता है, लेकिन चुनाव आते आते जो है विकास गौण होता है, जातीय सब हावी हो जाता है, जातीय मुद्दा हावी हो जाता है। यही है वहाँ पर। पिछले 5 साल का यदि देखा जाए तो डुमरांव विधायक हमेशा विवादित बयान या विवादित पोस्ट लिखते रहते हैं, राजपूत पर बोलते हैं, कभी राजा महाराजा पर बोलते हैं। तो क्या लगता है कि इस बार चुनाव में उसका उनको कितना फायदा होगा और कितना नुकसान होगा? देखिए वो अजीत कुशवाहा जिस पर बोलते हैं वह उनका बेस नहीं है, उनका बेस दूसरा है। तो बोलेंगे नहीं तो उनको माने गोलबंदी होगी कैसे? अजीत कुशवाहा का बेस नहीं ना है, तो राजपूत पे बोले, ब्राह्मण पर बोलते जरूर हैं, लेकिन ये बात है कि हम डुमरांव में हैं, 5 सालों में देखे कि अजीत कुशवाहा ने अच्छा मैंने काम किया है वहाँ। महाराजा का मूर्ति आज तक अनावरण नहीं हो पाया, उसको लेकर के भी कहा जाता है कि डुमरांव विधायक ने गुस्सा रोका गया। और कुछ लोगों का विरोध है, लेकिन यह होना चाहिए। महाराजा की मूर्ति का अनावरण होना चाहिए, क्योंकि
जो आप अनुमंडल देख रहे हैं, हरियाणा फार्म देख रहे हैं, वो सब महाराजा की दान दी हुई ज़मीन है। पहली सबसे बड़ी बात यह है कि प्रथम लोकसभा के वो सांसद हैं महाराजा कमल बहादुर सिंह जी, इसलिए मतलब उनकी मूर्ति का अनावरण होना चाहिए। इसमें किसी को कोई विवाद नहीं करना चाहिए। क्या लगता है एनडीए भी जानबूझ करके राजनीति कर रही है? क्योंकि पिछले कुछ चुनाव में राज परिवार ने एनडीए का खुद विरोध किया। हाँ उसका भी नतीजा हो सकता है क्या? नहीं, जब मान लीजिए नीतीश कुमार आए थे उनके श्राद्ध में, उसी समय घोषणा हुई। आवास विभाग ने जो है पूरा जो है प्रतिमा का निर्माण करा, सब कुछ हुआ, चयन हुआ, सारा पेन पेपर में है। उसके बाद भी नहीं होना, कहीं ना कहीं तो जो आप कह रहे हैं सवाल करे वो इशारा करिए रहे, कहीं ना कहीं है राजनीति। तो राजपूत वोटरों पर असर पड़ेगा इसको लेकर? कहाँ नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। वो भी देखिए कुछ माने थोड़ा सा पिछड़ी जाति के लोगों का विरोध है, तो इंडिया भी नहीं चाहते कि उसको हम नाराज करें। अपना ये लोग चुपचाप गुमसुम है, लेकिन होना चाहिए। हम तो मानते हैं होना चाहिए उसका। तिवारी आइए राजपूत। हाँ, राजपुर सुरक्षित क्षेत्र